और कौन आया हुआ है? जेबीआर फिलोसफी आए हुए हैं, चलें इनसे बातें करते हैं। हाँ, जेबीआर फिलोसफी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। जय भीम। मेरा ये सवाल है कि आप कौन सी चीज को प्रमोट कर रहे हो? नास्तिकता को प्रमोट कर रहे हो, बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हो, या फिर नवयान बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हो? आप ईश्वर को मानते हैं क्या? हाँ, मैं मानता हूँ। आत्मा को? आत्मा को नहीं मानता। अच्छा, ईश्वर को मानते हो। हम्म। जातिवाद के बारे में क्या ख्याल है? जातिवाद अच्छी चीज है, खराब चीज है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? खराब चीज है। कैसे हटाओगे इसको? हटेगी। उसके लिए सनातन धर्म को अगर हम लाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। अच्छा अच्छा। सनातन धर्म में जातिवाद नहीं है? तो नहीं होगा ना यार, धर्म के हिसाब से क्या है, जो गलत है उसको गलत कहना धर्म है। अच्छा, जाति के गलत को नाम पर गलत। भेदभाव करना गलत है ना। तो वो सनातन के हिसाब से सही नहीं है ना। तो ये नहीं, आपने आपके मेरे सवाल का जवाब नहीं आपके दिया। आप क्या प्रमोट कर रहे हो ये मुझे अच्छा, को बताओ। अरे वही दे तो रहा हूँ ना जवाब। आप इतना जल्दी उत्तेजित क्यों हो जा रहे हैं? आपको जवाब ही नहीं जवाब नहीं, मिलेगा कोई ना, जब कोई आपको कोई नहीं। भगा तो दिया नहीं यहाँ से। ऐसा तो है नहीं नहीं। कि आपको यहाँ से भगा दिया उसके बाद से कह दिया कि आपका जवाब ही नहीं दिया। आप यहीं पे तो हो। जब यहीं पे हो तो थोड़ा सा आराम से इत्मीनान रखें, आपका पूरा जवाब दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सवाल पूछा आपसे कि भाई जातिवाद जो है उसको कैसे खत्म करोगे आप? आपने कहा सनातन धर्म लाके। इतने साल से क्या था यहाँ पे? सनातन धर्म नहीं था क्या? जातिवाद देखो। खत्म हो गया क्या? उल्टे जातिवाद और बढ़ गया। आपका सनातन धर्म जो है, क्या है सनातन धर्म? बताएं जरा सा, दो चार किताबों के नाम बताएं, क्या है सनातन धर्म? थोड़ा डिफाइन करें, हम लोग देखें। अब भारत के किस धर्म हिस्से में को प्रैक्टिस की जा रही है, रुके थोड़ा। और पूरी दुनिया में किस हिस्से में प्रैक्टिस की जा रही है, बताएं थोड़ा सा आपका सनातन धर्म के बारे में। फिर हम बताते धर्म हैं को आप। कि, हम्म। धर्म को किसी एक किताब से आप नहीं समझ सकते हो, बरोबर। धर्म हर हाँ, आदमी का अलग अलग होता है, हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। किसी किताब की मदद से आप समझ नहीं सकते हो धर्म क्या है। आया कहाँ से है? कहाँ से आया है धर्म? ये तो, इसका ना आदि है ना अंत है। ये तो चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मतलब कि इसमें ईश्वर का रोल नहीं है? ईश्वर का रोल है ना। सनातन धर्म में इस है ना ईश्वर का रोल। अच्छा, तो आपका सनातन धर्म आपके ईश्वर ने भेजा है? भेजता कोई नहीं है, आदमी को खुद समझना होता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। मतलब आपका आदमी जो है वो ईश्वर से डिपेंडेंट नहीं है, जो मन करे वही कर लेगा? हाँ। आपका जो इंसान है, जो मन करेगा वही धर्म उठा लेगा? आपका मन ईश्वर धर्म करेगा नहीं वो भेजता है? तो वो तो अधर्म हुआ ना भाई। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे अरे बॉम्ब तो ब्लास्ट करूँ, आपका वो अधर्म अधर्म हुआ। होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? अधर्म है या मैं धर्म है, ये खुद डिसाइड इंसान कौन के पास करेगा? दिमाग क्यों दिया गया है हमको? अच्छा अच्छा, यही तो कौन दिया है धर्म है कि दिमाग? भाई हम कौन खुद दिमाग दिया हम है? कौन दिमाग कौन दिया है? ईश्वर ने। ईश्वर ने कब दिया है दिमाग? आपको दिमाग कब दिया है ईश्वर ने? तो क्या कैसे ऐसे ही बन गया क्या? अब मैं पूछ रहा हूँ ना, आपका दिमाग कब दिया है? कितने साल की आयु में आपको दिमाग दिया था ईश्वर ने? कैसे दिया था? अरे यार, मेरा जवाब आपने दिया नहीं, मेरे को उल्टा अरे सवाल। वही ये क्या जवाब दे मैंने रहा हूँ। मनोविज्ञान नहीं अरे पढ़ा है वही क्या? वही वही जवाब नहीं दे रहा हूँ ऐसे मैं। आप भाई, भाग रहे मेरे हो। भाई सुन। किंग कौन जेवियर भाग रहा है? फिलोसफी, आप भाग रहे हो, भाग रहे हो। नहीं भाग रहे तो नहीं बताओ भाग ना, रहा आपको हूँ, दिमाग देखिए। दिमाग आपने कहा कि आपका दिमाग जो है ईश्वर दिया है, तो कब दिया है ये बताओ ना हमें। कब दिया अरे है? यार, दिमाग आदमी पैदा होता है तो उसके पास दिमाग तो होता है ना। वो आप आता कह ही रहे हो है। कि ईश्वर देता है। आपने तो कहा कि ईश्वर देता है दिमाग। आपने कहा कि अच्छा, दिमाग एक ईश्वर सवाल देता मैं है। भी पूछ लेता हूँ सर। हाँ हाँ, पूछें, बिल्कुल पूछें इनसे। लेकिन इसका इनको हाँ जवाब देना सर, ये पड़ेगा कि इनका दिमाग कब जी, ईश्वर ने इनको दिया था। हम्म। हम्म। हाँ। अच्छा सर, आप जैसा आप बता रहे हैं कि आपके पास दिमाग है, चलो मान लेते हैं आपकी बात से कि आपके पास दिमाग है। ये बताइए कि जो बंदर है वो सूरज खाता है क्या? हाँ, जेवियर अगर फिलोसफी, आपको यहाँ दो इस सवाल क्वेश्चन का आ गया जवाब है। चाहिए ना अमित भाई, आप हनुमान जी को हाँ। ढूंढे। मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसे किया ये। मेरे को नहीं पता। मतलब आप भाग अरे रहे हो जवाब आपको देने से? क्या लगता है? जवाब देने से भाग रहे हो? जेवियर फिलोसफी, दो क्वेश्चन है। एक क्या आपका क्या दबा जवाब दिया गया। मैंने ये नहीं। हाँ, तो आप आपका दोनों ने आपका क्या दिमाग, मनोविज्ञान पढ़ा है? आपका एक, नहीं। चलो अच्छा ये बताओ, आपका जन्म नहीं हुआ था, जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब आपके पास दिमाग कहाँ था? तब आपका दिमाग, बिना जन्म के दिमाग कैसे हो सकता है यार? अच्छा नहीं हो सकता है। तो ईश्वर आपका दिमाग दिया कब? यही तो पूछ रहा हूं मैं। अरे यार, हमने ईश्वर दिमाग कब देता है, कैसे देता मैंने है? मनोविज्ञान पढ़ा है। आपने अभी तक जवाब दिया ही नहीं। जैसे ही आप जवाब दोगे ना, वैसे ही मैं जवाब दे दूंगा। अब मुझे ये बताओ, मान लो कि दो व्यक्ति हैं, सेक्स कर रहे हैं। सेक्स कर रहे हैं तो सेक्स से जो है एक निषेचित हो गया। अब एक निषेचित हो गया तो अब ये बताओ कि उसमें उस समय ही दिमाग भगवान आपका डाल देता है ईश्वर, या कब डालता है? आता कहाँ से है दिमाग? मेरे को नहीं पता हो। नहीं पता है तो फिर क्यों झूठ क्यों बोल रहे थे कि ईश्वर जो है दिमाग देता है? दिमाग तो होता झूठ है ना, क्यों सब बोल में रहे हैं? दिमाग होता है।
जब मैं पूछ रहा हूँ, जब एग है, जब निषेचन क्रिया हो रही है, सेक्सुअल हो रहा है, वहां पे दिमाग आता है या कहाँ पे दिमाग आता है? अगर आप वो हम्म सोनोग्राफी करोगे ना तो देखोगे हम्म ना, तो 3 महीने में हम्म। हर आदमी का जो हर हिस्सा है ना, वो डेवलप हो जाता है, उसमें दिमाग भी मतलब बन जाता मतलब ईश्वर जो है 3 महीना पता लगाता है कि 3 महीने का है। वो कब मेरे बच्चा को हुआ नहीं और उसमें पता है, देता है। मैं तो इतनी नहीं चीजों में पता है तो नहीं पढ़ता। झूठ क्यों बोल रहे मेरे को हो? क्या। एक्सेप्ट करो पहले इस बात को, ये भागने से काम नहीं चलेगा। जेवीआर फिलोसफी भागने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आप एक्सेप्ट करो कि यहाँ झूठ बोले हो। जहाँ मुझे कहोगे ना कि मैं झूठ बोला हूँ, और जब मैं कहूंगा कि हाँ मैंने बोला है, वो मैं मानूंगा। लेकिन यहाँ पे अभी आप पकड़े गए हो कि आप झूठ बोल रहे थे कि ईश्वर जो है दिमाग देता है। इसको एक्सेप्ट करो, फिर आगे हम बढ़ाते हैं डिबेट। बोलो हाँ चलो, जेवीआर मैंने फिलोसफी। मान लिया, चलो चलो, मान दिमाग लिया। ईश्वर नहीं देता, चलो मान नहीं लिया। देता है, चलो ठीक है। अब हाँ। मैं आपको जवाब देता हूँ। अब ये बताओ कि जब जो मूल प्रश्न मैंने पूछा था, जातिवाद कैसे खत्म करोगे, वो कैसे खत्म करोगे आप बताओ? जातिवाद को ऐसे आपकी तरह नहीं खत्म कर सकते ना कि लोगों में नफरत बढ़ाओ, ग्रामीण अच्छा पुरानी बातों अच्छा को लेकर बैठ अच्छा जाओ। अच्छा। ऐसे तो नहीं नई खत्म होगा। नई बात। तो धर्म, सनातन धर्म कौन सी नई बात लेके बैठ रहा है? हाँ। बताओ मुझे, सनातन धर्म कौन सी नई बात लेके बैठ रहा है? आपने कहा धर्म। कि हमारी तरह से पुरानी बातों को लेकर बैठ जाने से जातिवाद नहीं खत्म होगा। तो मेरा यहाँ प्रश्न है कि भाई सनातन धर्म है, उसमें नई बातें कहाँ है? सनातन का तो मतलब ये हो गया कि वो पुराना पुराना चला रहा है, फिर उसमें नई बात कहाँ से आ गई? खत्म फिर कैसे होगा उसमें जातिवाद? जातिवाद लेकिन कैसे वो खत्म होगा? सनातन धर्म ऐसे नहीं है ना, उसमें अच्छी चीजें, क्या नई है? चीजें आप ऐड नई कर सकते हो। क्या? यही तो अच्छा, कर धर्म है कि सकते हो, अच्छी क्या चीजों को ऐड किए हो? अपनाओ। चलो मुझे हाँ। बताओ, क्या ऐड किए हो? नई 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 चीजें क्या ऐड किए हो सनातन धर्म में, बताओ। वो मैं अकेला थोड़ी तय कर सकता हूँ, सबको अच्छी कौन अच्छी करेगा? चीजों को अपना कौन चाहिए। करेगा? कौन कौन चेंज करेगा सनातन धर्म में? लोगों को करना चाहिए, लोगों को अपना धर्म निभाना चाहिए खुद ही। फिर वहीं पे पहुंच गए। जब लोग खुद निभाते तो जातिवाद रहता कहाँ पे? यही तो पूछ रहा हूं मैं। देखो आपने मैं। कहा, अच्छा ये बताओ, एक चीज बताओ कि जो ईश्वर है उसका क्या रोल है? ईश्वर का सुनिए, क्या रोल है वो बताओ। धर्म की और ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। अगर कोई अच्छा, इंसान कुछ भी नहीं नास्तिक लेना है ना, देना है। भगवान को अच्छा, नहीं क्या मानता तो क्या उसको आप। करता क्या है ईश्वर, क्या करता है ये बताओ मुझे, क्या करता मेरी है, बात तो उसका पहले रोल क्या है? पूरी सुनिए। नहीं, हो गया ना, वो कोई मैं समझ गया ना, जो मुझे पॉइंट लेना है वो आ गया है। आप ये बताओ कि ईश्वर का क्या रोल है फिर? आप ईश्वर मानते हो ना, ईश्वर का क्या रोल है? ईश्वर करता का क्या है रोल वो? तो हम्म वो कुछ नहीं करता है, उसने हमें जीवन दिया है, हमें सब कुछ करना है, हमें अपना धर्म अच्छा, निभाना है। जीवन दिया है। जी, अभी दिमाग दिया था, अब जीवन दे दिया है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है कि ये अच्छा ठीक है, जीवन। तो बताओ बताओ कब जीवन देता है? ईश्वर कब जीवन देता है, यही साबित करो, चलो अब। आप नहीं बताओ समझोगे, जीवन कब आपको देता बात है? ही नहीं करने, मान सच लेते हैं कहूँ। कि कोई व्यक्ति है, नहीं जेबीआर फिलोसफी, मैं पूरा उत्तर दूंगा, लेकिन मैं पूरा पॉइंट लूंगा ना। मुझे आपने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब दे के ही यहाँ से आपको जाने से पहले मैं उत्तर दे के ही आपको विदा करूंगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं सारे पॉइंट्स लूंगा, आपकी दिक्कत क्या है। अभी आपका यहाँ पे ना, आप ही से सारे पॉइंट्स ले रहा हूँ, उत्तर आप ही को दे के ही भेजूंगा यहाँ से, ऐसे नहीं भेजूंगा, खाली हाथ नहीं भेजूंगा मैं। आपने प्रश्न किया है ना, जवाब दे के ही मैं कॉलर्स को भेजता हूँ। आपको बताना पड़ेगा, आप मुझे बताओ कि ईश्वर जो है आपका, वो कहाँ पे आपको जीवन कैसे देता है, कब देता है? मान लीजिए वो दो मेरे को व्यक्ति नहीं हैं, पता। आपको ये भी नहीं मैं पता, फिर आपने झूठ बोला। तो आप एक्सेप्ट करो कि आपने झूठ बोला, यहाँ पे कहो कि ईश्वर जीवन नहीं क्यों देता है। झूठ बोला भाई? झूठ तो तो आप आप बोल रहे हो, कैसे इतनी देता है? सारी वीडियो फिर में झूठ फिर फिर बोला है। भाग रहे हो, फिर वही चीज आपने रिपीट कर दिया। मैं कह रहा हूं ना कि जब जहां पे आप मुझे कहोगे कि यहाँ पे गलत हूँ, अब मैं गलत होऊंगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पे आप गलत साबित हुए कि भाई ईश्वर जो है जीवन देता है, इसको आप एक्सेप्ट करो, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं जवाब कोई दूंगा। झूठा साबित नहीं हुआ, बताओ आप कैसे जितना जीवन झूठा कब मैं देता नहीं है, हूँ। तो बताओ कि जीवन कैसे देता है। यहाँ पे आपकी एक गलती साबित हो चुकी है, दूसरी गलती साबित हो रही है। अब बताओ मुझे कि कैसे ईश्वर जीवन देता है, कब देता है? मान लो दो व्यक्ति सेक्स कर रहे हैं, सेक्स करते हैं तो कभी 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 बच्चा ठहरता है, कभी नहीं भी ठहरता है। तो ईश्वर कैसे चेक करते रहता है कि जीवन उसको कब देना है? क्या जितने भी पूरी दुनिया में जितने जीव जंतु सेक्स कर रहे हैं, सब पे नजर डाले रहता है, सब पे आंख गड़ाए रहता है, सबके प्राइवेट पार्ट्स में घुसे रहता है, क्या देखते रहता है कि आज मुझे इसको बच्चा इसको कराना है कि नहीं कराना है? कब जीवन कब देता है बताओ पहले ये, जेवियर फिलोसफी। मैं मैं गायक्लोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ और मैं ईश्वर तो भी नहीं हूँ, नहीं हो तो बराबर। ईश्वर हर नहीं हो तो हर कहो सवाल ना का कि नहीं जवाब मेरे देता पास है। नहीं है। तो नहीं है तो क्यों कह दिए कि ईश्वर देता है? जिस चीज के बारे में नहीं पता है उस पे आप गारंटी कैसे ठोक दिए कि ईश्वर देता है जीवन? कहो ना कि नहीं देता है। लेकिन आपके पास क्या नहीं, सबूत है आपने कि तो यही ईश्वर ने यही दिया है? नहीं सबूत है, नहीं दिया है तो अब मेरे पास सबूत है ना। मैं तो देखो, नकारने वाले के लिए बहुत आसान है, वो सीधे नकार देगा।
जिसको प्रूफ करना है उसको देना पड़ता है। साइंस ने प्रूफ किया है तो वो पूरे सबूत देता है, दिखाता है रिसर्च करके कि ऐसे-ऐसे होता है। आपका क्लेम है तो आपको सबूत देना पड़ेगा। एक चीज़ चुन लो, आपने कहा कि ईश्वर जब जीवन देता है तो आपको सबूत देना पड़ेगा ना कि भैया ईश्वर कैसे देता है, नहीं तो एक्सेप्ट करो कि नहीं देता है, फिर हम बात आगे बढ़ाएँ। साइंस ने ये प्रूव नहीं किया है मैं कि पूछ रहा हूँ जीवन। जेबीआर फिलॉसफी जे ईश्वर जीवन देता है या नहीं देता है, ये बताओ पहले? और देता है तो कैसे नहीं, देता आप है? मेरे को सबूत दो, नहीं, आप नहीं, नहीं, मेरे को नहीं, पहले। आप यहाँ पे मेरे से सबूत की बात कहाँ आ गई? क्लेम आपका है कि जीवन देता है नहीं, नहीं। ईश्वर, उसको आप भागोगे रे, फिर भागोगे जेबीआर फिलॉसफी, फिर बात नहीं हो पाएगी। डिबेट करनी है ना, अरे भाई, डिबेट मैंने भी आपको नहीं करनी है। मनोविज्ञान पढ़ा है, तो मेरे बोलो को भी ना, समझ में नहीं पढ़े आता हो है। ना, कुछ नहीं पढ़े हो आप, कुछ भी नहीं पढ़े हो, कोई अरे मनोविज्ञान नहीं सब पढ़े पढ़ा हो। है भाई, तुम्हारे जितना नहीं, झूठ। फिर बात ही नहीं चलो करते हो यहाँ तो। अटक जाते सर हम, मेरे हुँ। ख्याल से। नहीं, इनको जो है ना ये झूठ बोल रहे हैं ना, हम्म। झूठे लोगों से मैं हाँ, अपनी चीज़ें आगे और नहीं बढ़ाता हूँ, सबूत या तो हमसे एक्सेप्ट मांग करें। रहे हैं। हम्म। हमसे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से इनको सबूत दूँ। वैसे अब मैं दूसरी बात। सिर्फ ये पूछना चाह रहा था इनसे कि ये बोल रहे थे इनके सो कॉल्ड जो सनातन धर्म है उससे जातिवाद हट सकता है, तो एक कोशिश हुई थी जिसको हम आर्य समाज कहते हैं, तो क्या हाँ, वो ये तो ऐसा मानते हैं क्या कि आर्य हाँ, वो समाज, तो मतलब इनसे ये क्या आर्य समाज मानते हैं? अगर मानते हैं तो इनसे दो तीन चीजें हैं सर वैसे मेरे पास कुछ। हाँ, वो इनको दिखाया जाएगा, इनको अभी स्टूडियो में रखा हूँ मैं, इनको अभी तुरंत ही लूँगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने जो टॉपिक छेड़ा ना, मैं उसका जवाब इनको देना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि भई आप जो है क्या ख़त्म करना क्या चाहते हो? मेरा इनसे एक सिंपल सा सवाल था कि भई ठीक है, जातिवाद जो एक समस्या है उसको कैसे ख़त्म करोगे? इन्होंने कहा सनातन से। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भैया उसमें ईश्वर का क्या रोल है? अगर ईश्वर का रोल है तो इनको साबित करना पड़ेगा ना, फिर जातिवाद आया कहाँ से? अगर इनके धर्म का रोल है, तो फिर इनके धर्म में ऐसी चीज़ें कहाँ से आ गई? ये लोग कहाँ थे? इसका तो जवाब देना पड़ेगा, जिससे ये सीधे-सीधे भाग रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब ये देंगे, देन फिर ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा ना। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो टॉपिक हाँ पे सर, जो लोग वैसे डिस्कशन करते एक हैं। चीज क्लियर कर दूं कि जो क्लेम हुँ, करेगा तो सबूत उसको देना पड़ता है उसको देना दरअसल। पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो नियम है, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना एकदम, ये तो। हुँ। अब ये अपना बता देंगे तभी तो मैं बताऊँगा ना कि भई मैं कैसे हम्म। खत्म करूँगा जातिवाद, या जातिवाद हम लोग खत्म करने की क्यों बात कर रही हैं। पहले ये तो अपना सॉल्यूशन देने से भाग रहे हैं। ईश्वर का हाँ, रोल सही तक नहीं बात। समझा पा रहे हैं कि ईश्वर का इनका क्या रोल है। बोल रहे हैं धर्म से अलग है, अगर धर्म से ईश्वर अलग है, तो भैया फिर ईश्वर की क्या ज़रूरत है? और ईश्वर की हम्म। ज़रूरत है तो फिर धर्म की क्या ज़रूरत है? कोई एक ही तो चूज़ करेंगे ना फिर। हम्म। दोनों में से कोई एक ही तो चूज़ करना पड़ेगा। जब धर्म इनके ईश्वर से ही नहीं है, तो फिर हमें धर्म की क्या ज़रूरत है? चलिए इनको जोड़ता हूँ मैं। हाँ, तो जेबीआर फिलॉसफी, अब आप ये बताएँ कि हमें धर्म की ज़रूरत है या ईश्वर की ज़रूरत है? धर्म की। धर्म की ज़रूरत है, ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का मानना ना मानना वो आदमी के ऊपर होना चाहिए कि भाई वो मानना है तो माने, और वो मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता है तो फिर ना हुँ। माने। मतलब इसमें वो माने या ना माने, ईश्वर उसमें उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, आप ये कहना चाहते हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ईश्वर को मानो मतलब या ना। मतलब एक ईश्वर ना, एक मेरी पत्थर बात की पहले तरह है। पूरी करने अब दीजिए। मैं एक समझ गया एक ना, मैं जो समझ गया, भगवान को नहीं मानता ना, मैं उसको समझ आप गया। नास्तिक बोल हुँ, सकते हो, उसको आप हुँ, अधर्मी हुँ। नहीं बोल सकते हो, जब तक वो बुरा अच्छा, नहीं करता। हुँ। अच्छा, तो ये बताओ मुझे, मतलब ईश्वर एक पत्थर की तरह है कि जिसके सामने आप जो है या तो उसको टीका लगाओ या ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईश्वर को। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब ईश्वर ज़रूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका धर्म किसने बनाया है, ये बताएँ? धर्म, जब से ये जीवन शुरुआत हुआ ना तब से चालू हो जाता है, हर चीज का अपना अपना धर्म होता है। मतलब कौन-सा जीवन कब से स्टार्ट हुआ है? वो मेरे को क्या पता। अरे! तो आपने त इतना बड़ा क्लेम भी ठोक रहे हो पैरेलल में, कि जब से जीवन स्टार्ट हुआ है तभी से धर्म स्टार्ट हुआ है। अब जीवन कब से स्टार्ट, ये तो आपने वो वाला हाल कर दिया कि भैया साइंस के हिसाब से करोड़ों पुराण का साल से हुआ है ना। पुराण का नहीं, नहीं, आपने वो कर दिया ना कि वेद का प्रमाण क्या है? तो ईश्वर, ईश्वर का प्रमाण क्या है? तो वेद, यही तो हो गया ना? देखो अच्छा, वेद वेद क्या क्या है? है। वेद नहीं नहीं, कचरा नहीं है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। कौन-सा वेद सही है? दयानंद सरस्वती वाला या फिर जो ये नहीं नहीं, वो नहीं, शंकराचार्य मैं वाला? एक, कौन-सा? मैंने क्या कहा। 70 भाष्यकार हैं, किसका वेद सही है? मैंने उसमें से किसी भी वेद को नहीं पढ़ा। अरे तो भैया आपका धर्म आया कहाँ से है? अरे कौन है धर्म धर्म का इंसान को आर्य सीखना समाज चाहिए का अपने। सबसे सही होगा ना सर, क्योंकि वो वही सबसे आखिरी में लिखा गया और वो हाँ, रिफॉर्म है। ये तो बोल रहे हैं ना मैं तो रिफॉर्म चाहता हूँ, तो सर आप जो आर्य समाजियों वही का जो भाष्य है उसको मानते हैं ना आपकी, सही है वो? नहीं, मैं किसी संप्रदाय को नहीं मानता।
अच्छा नहीं मानते अरे तो वेद को तो मानते हैं किसका ना। सही मानते, हाँ कौन से धर्म वेद को क्या सही है, मानते देखो हो? वेद क्या है वो आपके ज्ञान के लिए है। अच्छा अभी आपका वेद की कोई धर्म इतनी क्या है? जरूरत नहीं है। मेरा धर्म सनातन है, मैं एक आस्तिक इंसान हूँ अच्छा और मैं सर, सनातन धर्म अच्छा को आप मानता हूँ। आपका एक ये बोल रहे हैं आप वेद की आस्तिक हो, जरूरत ही नहीं है। इनको इनको वेद की अच्छा गीता की जरूरत है? गीता की भी नहीं है, इंसान को अगर पढ़ना चाहे तो अच्छा पढ़े, उसमें मैंने अच्छा गीता पढ़ी, किसी मेरे को किसी जो अच्छा धर्म लगा मैंने वो किसी समझा। धर्म ग्रंथ किसी धर्म ग्रंथ की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, वो इंसान को अपने अच्छा किसी से भी सीख सकता अच्छा, है, किसी रामायण कहानी से। रामायण और महाभारत काल्पनिक महाकाव्य है या इतिहास है? नहीं, वो सच है। अच्छा सच है। कितने साल पहले हाँ, हुआ था रामायण और रामायण महाभारत? 25,000 साल पहले हुआ था। कितने? 25,000। अच्छा पच्चीस अच्छा, हजार कौन नोट सी कर रामायण नोट। ये सही मानते हैं सर? वैसे एक और छोटा अच्छा सवाल। कौन सा, हाँ हाँ ये भी बता हाँ, दीजिए कौन सा रामायण सही है? वाल्मीकि वाली ही होगी ना सही सही? मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने देखी है रामायण। अच्छा देखिए अरे ये नोट देखी है करिए, मगर। पच्चीस वो 25,000 साल भी बताया इन्होंने। रामानंद ये सागर वाली नोट करें। रामायण मैंने देखी है, मैंने पढ़ी नहीं अच्छा है। अच्छा ठीक है पॉइंट नोट कर लिया। 25,000 साल पुराना आपने बताया रामायण। अच्छा महाभारत कितना पुराना है? 12,700 साल पुराना। 12,000। 2 पॉइंट नोट करिए अमित जी, 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। बारह हाँ हजार हाँ, सात मैं सौ कर साल रहा हूँ सर। पुराना। जी। अच्छा 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 आइस एज कब था? जेबीआर फिलोसफी। ऐसे तो बहुत बार आया, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं है। अच्छा लास्ट बार आइस एज कब गायब हुआ था, कुछ याद है? नहीं, नहीं यार। अच्छा अच्छा आइस एज की खासियत क्या थी? इसका क्या लेना देना? अरे इसी इसी का तो लेना देना है, इसी का लेना देना है। आपने इतना बड़ा बड़ा क्लेम किया, 25,000 साल, 12,007 साल है, तो इसी का तो लेना देना है आइस एज से। आपको पता होना चाहिए आइस एज कब खत्म हुआ है। हाँ, तो वो आता है, वो युग परिवर्तन का समय होता है ना। अभी भी हम्म ऐसे जाएगा, क्योंकि अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो टेम्परेचर बढ़ा है हम्म ना, वो हम्म सनातन धर्म के हम्म। हिसाब से अभी ऐसे अच्छा आएगा। अब अच्छा आप लोग ये बोल रहे हो, लेकिन इंसान का भविष्य खतरे में है। ये पॉल्यूशन इतना हम्म। बढ़ रहा है, किससे तो अभी पोल्यूशन बढ़ ऐसे रहा ही है? जाएगा। अभी पोल्यूशन किससे ये बढ़ युग रहा है? परिवर्तन का समय है। पोल्यूशन किससे बढ़ रहा है? बहुत सारी चीजों से बढ़ रहा है ना। प्लास्टिक जैसे से, ये हम्म हम्म इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इन हम्म। सभी से बढ़ रहा है ना। एक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, इससे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? उससे भी होता है, वो उसमें सब हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हो, इससे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। बढ़ता है ना। इस्तेमाल हम्म। करना छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? नहीं छोड़ दिए। तो अरे जो आप खुद ही नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को क्यों ज्ञान देते हो फ्री में? ये जेबीआर फिलोसफी पढ़ो तो थोड़ा। हाँ, ऐसे 10,000 साल। हाँ आपने क्या बताया कि 12,700 साल पहले जो है आपका महाभारत था। आइस हम्म। एज में महाभारत चल रहा था क्या? 10,000 साल में और 12,700 साल में 2,700 साल का अंतर होता है। कितना? अच्छा तो ये इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि इसमें जो है 12,000 साल पहले आइस एज नहीं था? तो फिर इससे कैसे साबित हो सकता? आइस एज में क्या इंसान नहीं थे? ओ बाबा, नहीं 10,000 अरे साल पहले आइस एज खत्म हुआ है ये लिखा है। अरे लेकिन आपको उस समय, जेबीआर आइस एज उस एक दिन समय के लिए होमो नहीं था। सेपियंस नहीं थे आप क्या? ऐसा नहीं नहीं, आपको जेबीआर लग रहा है आइस फिलोसफी। एज 10,000 साल पहले एक दिन के लिए था। अरे एक दिन के लिए नहीं, लेकिन उस समय इंसान नहीं थे क्या धरती पर? अच्छा हाँ आपके थे ना। रामायण में आपकी चर्चा है क्या कि आइस एज में ये सब स्वेटर जैकेट पहन पहन के घूमते थे, पांडव कौरव कृष्ण, हैं जी? रामायण 25,000 साल अच्छा पहले हुआ था। 25,000, अच्छा 25,000 साल पहले आइस एज थी क्या? मेरे को क्या पता। अच्छा नहीं थी, इसमें तो पता चल रहा है, साइंस तो बता रहा है कि भाई थी। आप कहाँ से ये कहाँ सब कहाँ डेटा कहाँ? लेके आए बताओ हो? बताओ, 25,000 साल पहले कहाँ थे? स्क्रीन में पढ़ो तो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे। अरे इसमें ऐसा लिखा है गूगल कि कर दस लो ना। हजार साल पहले आइस एज एंड हुआ, लेकिन एंड इसका उसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? वही यही कि भाई उस हाँ टाइम पे ये जो अच्छा बारह कब से हजार शुरू सात सौ हुआ साल था? पहले भी। कब से कब से शुरू हुआ था आइस एज? इसका आइडिया है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को क्या पता। नहीं पता है। कितनी क्लास तक आप पढ़ाई किए हो? 12। बताओ, 12 क्लास पढ़ के आप आके यहाँ पे समय बर्बाद कर रहे हो। मैं बार बार क्या कहता समय हूँ कि बर्बाद कर रहे हो? आपके जो सबसे एजुकेटेड लोग हों, जो सबसे पढ़े लिखे लोग हों, उनको यहाँ पे आना चाहिए डिस्कशन करने के लिए। अब 12वीं पास बच्चे से हम लोग क्या बात करें जिसको ये तक नहीं पता है कि भाई
क्या चीजें होती हैं, आइस एज क्या होता है, उसको ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि भाई जो रामायण का परिवेश है, साड़ी पहन के घूम रही हैं सीता, साड़ी पहन के साड़ी खिंचाई हो रही है 12,500 साल पहले द्रौपदी का, कौन सी सर एक फैक्ट्री में टैब बनता था। शेयर किया हाँ, हूं मैं। अरे कर रहा हूँ मेरे उसको। भाई, अरे लेकिन क्या रुक उस जाओ, समय रुक जाओ। होमोसेपियंस नहीं अरे रुक जाओ भाई, होमोसेपियंस आज उससे से थोड़ा जाए, साबित हो क्यों? जाता है। क्योंकि अरे रुक जाओ यार, बीच में सर ये कर ग्लेशियल देते हो। और इंटरग्लेशियल साइकिल है पिछले पिछले 4.5 लाख का ना, अर्थ का। हम्म। अब आप इसमें हम्म। देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है और यहाँ पे साल लिखे हैं, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि 10,000 साल पहले आइस एज था, इसका मतलब है 10,000 साल पहले आखिरी आइस एज जो है वो खत्म होना शुरू हो गया, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पे बड़ी गौर से देखेंगे इस टाइमलाइन को, मैं और ज्यादा जूम कर देता हूँ दर्शकों के लिए, तो ये नजर आ रहा है कि तकरीबन 25,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक आइस एज हमको दिखाई दे रहा है। ये पूरा इनको पढ़ेंगे ना, ये गूगल में सिंपली भी टाइप करेंगे तो दिखाएगा कितने मिलियन ईयर्स पहले से भी जो है भारत में आइस एज थी। भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में थी। ये इनका क्या है कि ये लोग खुद ही कभी रिसर्च नहीं करते हैं, कोई भी चीज, कोई डेटा नहीं जुड़ाते। अब कहाँ से आप लेकर आए थे कि 25,000 साल सर पहले वैसे रामायण एक हुआ है। छोटी सी बात मैं बोलना चाह रहा था कि इनसे आइस एज हम्म। वगैरह डिस्कस नहीं करते, इन्होंने बीच में बोला कि मैं हम्म। रामायण को ऑथेंटिक मानता हूं, तो ये जरूर राम को भगवान भी मानते होंगे, मर्यादा हाँ पुरुषोत्तम मानते ही होंगे। मानते हो मानते ना हो। आप? हाँ मानता हूँ। मानते हो आप? मतलब चलो वहीं पे राम ले बहुत चलते ही, हैं, वहीं हाँ पे ले मैं ये वही चलते हैं। नहीं, बोल इनका रहा देखो, हूँ। आज से जातिवाद साबित वाला भी होता है प्रॉब्लम कि इनका सॉल्व 12,000 हो साल जाएगा। पहले महाभारत हुई हाँ। थी। अच्छा पृथ्वी का अच्छा, अच्छा चलो। टेम्परेचर उस राम, समय, चल सभ्यता चल। उन्नति पे थी, पृथ्वी का अच्छा टेम्परेचर अच्छा बढ़ा, उसको प्रकृति अच्छा ने कम करने के लिए आइस एज अच्छा आया, अभी भी अरे आइस बाबा एज सब आएगा। समझ गए यार, एक मिनट सुनो, आपकी इतनी देर से बात सुन रहा था मैं। क्या आप राम को भगवान मानते हैं ना? हाँ हम्म। मानता हूँ। अभी हम्म। आपको दिखाता हूँ वाल्मीकि रामायण खोल के, हम्म। रामानंद सागर को देख के ना आप लोग। अच्छा जेबीआर फिलोसफी, एक चीज बताओ, आप कमेंट में इतनी गालियां क्यों बकते रहते हो? मैंने अक्सर हाँ कहाँ देखा है बता, जेबीआर फिलोसफी कहाँ से नहीं बताओ, इतनी मेरी एक इतनी कमेंट ज्यादा। बता दो एक इसमें। एक एक मिनट, जेबीआर फिलोसफी आपकी तो इतनी स्पैम पड़ी हुई हैं, आपके कमेंट्स जो हैं इतने स्पैम पड़े हुए हैं, इतनी गालियां पड़ी हुई हैं, इतने आप जो है गंदी गंदी गालियां लिखते हैं। जेबीआर मेरे फिलोसफी पहले आप सवाल का इतनी जवाब नहीं इतनी दिया अभी। अब जवाब दूंगा ना, आ तो रहा है। अभी अभी रामायण दिखाएंगे ना, महाभारत दिखाएंगे। आप जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे थे ना, और बोल रहे थे रामायण ऑथेंटिक है। अभी जातिवाद दिखाते हैं ना, अभी आपके रामायण का अभी संबुक वाला पोर्शन भी दिखाते हैं। आप चिंता मत करो, सारा चीज दिखाएंगे, जातिवाद कैसे फैला रहा है आपका स्क्रीन रामायण शेयर में। कर दिया सर मैंने। करते हैं ना, इनकी पूरी जातिवादी चीजें भी दिखाते हैं ना, अभी एक एक करके दिखाते हैं। पढ़ो जातिवाद इसको। सनातन ये धर्म का नहीं है। एक वही है मिनट रुक ना, जाओ पढ़ो सर नहीं, अब। पढ़ो ये। ये देखिए सर, क्या ये बात? ना वाल्मीकि रामायण है और ये युद्ध कांड है। तो हुआ ये है कि रावण का वध हो गया है और सीता को राम के सामने लेके आया गया है। ये बोल रहे हैं कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो भगवान है इनके। और हमने सबने देखा है सर कि पिछले 20-25 सालों में सड़कों पर राम के नाम पर खून बहा है, और आज भी इस देश का विभाजन राम के नाम पे होता है। तो चलिए, ये जो सीरियल ज्ञानी है ना, और उनकी थोड़े से ज्ञान चक्षु खोले जाएं। राम कह रहे हैं सीता को, देखिए एक औरत के लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल होता जा रहा है ना, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, वो सब तुमको पाने के लिए नहीं किया गया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने में खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। इसके बाद दूसरे में आ जाते हैं। तो यहां कह रहे हैं राम सीता को कि अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि ये मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित
दृष्टि डाल चुका है, ऐसी दशा में कुल को महान बताता हुआ फिर मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वो सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। तीसरे में क्या बोल रहा है राम? भद्रे भद्रे मेरा ये निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हें ये सब बातें कही हैं। मतलब मैंने जान समझ के, सोच समझ के मैंने तुमको ये सब बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। मतलब तू मेरे छोटे भाई के पास चले जा। अपनी खुद की वाइफ को बोल रहा है ना बंदा। सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव या राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। ये है इनके मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अब ये बताओ किधर गया JBR फिलॉसफी? ये आपने देख लिया, आपने शंभुक वध भी पढ़ा है। ये तो स्त्री के प्रति इनकी सोच राम की दिख गई। ये आपके सनातन धर्म है। अब शंभुक वध देखा है क्या उसका? ऐसा बोला ही नहीं है, ऐसी किताबें कोई भी लिख सकता है। ऐसा बोल ही नहीं सकते। वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से पढ़ लो। रुक जाओ, अब JBR फिलॉसफी फिंगरप्रिंट है। नहीं, JBR फिलॉसफी रुको। JBR फिलॉसफी फिर कहोगे कि फिंगरप्रिंट है। ये रुको यार, अरे रुको, फिर कहोगे कि म्यूट करना पड़ रहा है। जब मैं कहता हूँ रुक जाओ तो रुक जाओ। हम भगा थोड़ी रहे हैं आपको। भगा देते हैं यहाँ से तब कहते कि भैया आपको बोलने नहीं दिया गया। थोड़ा रुक जाओ, इत्मीनान से सुन लेंगे ना। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, आप जो गीता प्रेस गोरखपुर है उसको गलत बता रहे हो। उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इस पर हमने कई स्ट्रीम भी की हैं, खोल खोल के दिखाया है किताब को। अब आप एक काम करो, आप खुद ही शेयर करो गीता प्रेस गोरखपुर का जो आप वो पेज, ये वाला ही पेज सेम शेयर करो यहाँ पे, ताकि हम लोग देखें कि अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल में जानते हैं अमित जी होता क्या है? हम लोग जब इन्हें दिखाते हैं ना तो ये लोग कहते हैं कि भाई साहब आपने गलत दिखा दिया या ऐसा नहीं लिखा है। हम लोग इन्हीं से मांगते हैं कि यही चीज जो है आप शेयर करो यहाँ पे, दिखाओ कि अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है। दिखाइए JBR फिलॉसफी। देखो सर, रामायण की कहानी है ना, वो लोगों ने 25,000 साल पहले रामायण हुई ना, वो उसके बाद वाल्मीकि जी ने कविता बनाई। अच्छा चलो रुक जाओ, अब रुक जाओ। मैंने सबूत मांगा, मुद्दा बदल दिए। सबूत तो नहीं दे पाओगे क्योंकि मुद्दा बदल दिए। तो चलो अब इसी जो चेंज किए हो इसी पे पूछ लेता हूँ। 25,000 साल पहले रामायण किस भाषा और किस लिपि में लिखा गया था? किस लिपि में किसने लिखा था बताओ? मेरे को नहीं पता उस समय क्या था, मेरे को क्या पता। अच्छा, नहीं पता है, नहीं पता है। अच्छा, क्या पता है कैसे उसके 25,000 साल से कैसे आया यहाँ पे, आज कैसे पहुंच गया? इसके बारे में कोई आइडिया है? उसका जो 25,000 साल से पहले, 25,000 साल पहले अगर कोई चीज बनाई गई, लिखी गई या कुछ भी की गई, आज से 4.5, अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाषा पढ़ी जा सकी है कि नहीं पढ़ी जा सकी है? भाषाएं बदलती रहती है, हर 5,000 10,000 साल बाद भाषा बदल जाती है। हाँ, बदल जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी तो रामायण महाभारत आया होगा ना 25,000 साल से पहले। हाँ, तो वो आगे बढ़ा ना 25,000 साल से। वो अच्छी कैसे बढ़ा आगे, यही तो पूछ रहा हूँ। जब 25,000 साल पहले था। अरे यार भाग क्यों रहे हो? इत्मीनान से मैं ये कह रहा हूँ कि जब 4,500 साल पहले आपका रामायण पहुंचा, उससे पहले किस भाषा में था, किस लिपि में लिखा गया था? नहीं पता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस भाषा और किस लिपि में आपका रामायण महाभारत रहा? वो मेरे को क्या पता। अच्छा, नहीं पता आगे आई ना। अच्छा, संस्कृत के सबसे पुराना सबूत कब का मिला है? भाषा का कोई मतलब नहीं, भाषा बदल जाती है 5,000 10,000 साल बाद बदल जाती है। क्या बात कर रहे हो यार तुम? कैसी बात कर रहे हो JBR फिलॉसफी? यार ये 12 क्लास के जो बच्चे होते हैं ना अमित जी, देखिए 12 क्लास के बच्चों को ये चीज, ये बंदा ये बता रहा है कि भाषा बदल जाती है, बदल जाती है। अरे भाई, जब बदल जाती है इसका मतलब कि आपका संस्कृत भी काफी बाद में आया है और संस्कृत में ही लिखा गया है। अच्छा ये बताओ, संस्कृत के अलावा रामायण महाभारत किसी दूसरे भाषा में लिखा गया था क्या? कहानी मेन है। कहानी दूसरी भाषा में लिखी गई होगी ना कहीं किसी दूसरे भाषा में होगी। तो फ्रेंच में रामायण होगा, दूसरी भाषा में ट्रांसलेट होती रहती है। मेरे को नहीं पता, 25,000 साल पहले मैं नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे, पता कैसे चला? जब नहीं थे तो पता कैसे चला? मेरे पास है सबूत।
हाँ तो दिखाओ ना यार, वही तो दिखाओ सबूत फिर, ही आप तो देखने दिखाओ। नहीं दिखाओ दिखा यहाँ पे। सकता, अभी नहीं दिखा सकता, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा क्या सबूत है, बताओ क्या सबूत है, वो भी सुन लेते हैं, बताओ। रामायण के क्या सबूत है ऐसा? नहीं नहीं, आप 25,000 साल पहले रामायण था, इसके क्या सबूत है, क्या सबूत मिला है? डायनासोर 16 करोड़ साल पहले था, उसके सबूत मिल गए। 25,000 साल पहले रामायण था, इसके क्या सबूत मिले हैं, ये बताओ हमें। हम हम्म। ये सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ये होता है, ये तो आपको पता है ना। कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, इसके क्या समय सबूत को मिले हैं? युग में मापते हैं, समय को अच्छा युग में नापा जाता है, अभी कलयुग चल रहा है, कहाँ ये पे, तो पता है ना आपको। कहाँ पे मापा जाता है? अरे यार, आप नहीं समझोगे, आप मैं ये पूछ सब रहा हूँ आपके कहाँ पे समझ मापा के जाता है? बाहर है। नहीं, कौन से क्लास में ये पढ़ाया गया है आपको कि युग जो है सतयुग त्रेता युग में मापा जाता है? अभी कौन सा अच्छा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है बताओ, आप बताओ ना हमें, कलयुग कौन सा चल युग रहा चल, है। कौन से हाँ, कैलेंडर में, कौन से कैलेंडर से आप पढ़ाई किए हो? ये आपकी समझ से बाहर है, इसके नहीं लिए नहीं, आपको अरे सनातन धर्म को अच्छा पढ़ना अच्छा, पड़ेगा। तो बताओ ना हमें, एजुकेट करो भाई साहब। आपको तो सिंपल सी चीज नहीं पता चल पा रही है कि आप बता रहे हो कि भाषा ही बदल गई, पूरी दुनिया जो है अमेरिका में बता जाके रही है। पूछोगे ना, अच्छा ये तो बताओ वहां के संस्कृत लोगों किसकी को भाषा भी थी? पता है कि ये कलयुग अच्छा चल रहा है। अच्छा, अमेरिका के लोग को अमेरिका के लोग। कब खोज हुई थी अमेरिका की, अमेरिका की खोज कब हुई थी? अमेरिका की खोज हम्म। यूरोपियन ने अभी की, वो क्या नाम किसने था की? उसका, कोलंबस, हम्म। कोलंबस, हाँ, अमेरिका जो अच्छा। वास पूछी, हम्म। लेकिन अमेरिका खंड मौजूद था। अच्छा पहले से ही वहाँ रामायण महाभारत सब मौजूद था, वहाँ के लोग जानते थे, लेकिन बाद में यूरोपियन ने खोजा है जी। अरे यार, नहीं समझोगे आप, मेरे सवाल का नहीं जवाब नहीं, दे दो आप। मैं पूछ रहा हूँ जेबीआर फिलोसफी मैंने कि इतने सारे आप जवाब दिए, अरे अभी मेरे नहीं को दिए पहले ना, नहीं, मैं नहीं कोई जवाब दिए। नहीं दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जेबीआर जेबीआर फिलोसफी, जेबीआर फिलोसफी, इतने उत्तेजित ना हो बालक। हम लोग यहाँ से भगा थोड़े रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, सवाल ही जवाब तो चल रहा है, इतने उत्तेजित हो जा रहे हो यार। मैं पूछ रहा हूँ कि अमेरिका जो है उसको खोजा बाद में यूरोपियंस ने, तो भाई उससे पहले जो है वहां पे आपके ऋषि मुनि कोई पहुंचे थे क्या, समुद्र पार करके? हम पहुंचे थे वहां पे, माया सभ्यता थी, माया सभ्यता में अच्छा माया सभ्यता थी। मूर्ति को पूजा के सबूत अच्छा अच्छा, मिले हैं। अच्छा अच्छा, किसको मिले हैं देख सबूत? लेना, सबूत किसको मिले पिरामिड हैं? भी मिले हैं, ग्वाटेमाला में अच्छा पिरामिड अच्छा देख लेना। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, पिरामिड कहाँ पे मिले हैं? मैक्सिको, अच्छा ग्वाटेमाला। अच्छा, कौन से ऋषि समुद्र पार करके गए थे? वो अभी मायने नहीं रखता कौन गया था, वो अरे सनातन काहे धर्म नहीं फैलता है, अभी अच्छा फैलेगा, अच्छा पूरे संसार अच्छा में फैलेगा, ये युग परिवर्तन अच्छा का समय है। अच्छा, गांधी जी जब आए थे समुद्र पार करके, और जो इस हिंदू हृदय सम्राट जो गोखले हैं जिन्होंने गणेश पूजा शुरू की थी, ये लोग जब समुद्र पार करके भारत में लौटे थे तो इनको क्या क्या प्रायश्चित करना पड़ा था, इन पे कुछ प्रतिबंध लगा था क्या? कुछ आइडिया है क्या इसका? नहीं, नहीं आइडिया है। भाई साहब आपके सनातन धर्म है ना, उसमें समुद्र पार करने पर ही बैंड है, रोक है। जो समुद्र पार करेगा उसको अगले कितने महीने तक जो है गाय के गोबर मूत में छोड़ दिया जाता है, उसमें ही रहेगा, सड़ जाएगा, महीने भर बच गया, जिंदा रह गया, प्रायश्चित करना पड़ता है उसको। आपको पता ये ही नहीं क्यों है कि बनाया समुद्र गया था पार पता है? करना है। अरे रुको भाई साहब, जेबीआर फिलोसफी, थोड़ा शांत रहो, बोल लेने दो। आपके सनातन धर्म में समुद्र पार करने पर रोक है, अंग्रेजों के समय तक जो ये सो कॉल्ड लोग पढ़ने पहुंच गए थे, गांधी वगैरह, इनको जाकर यहाँ पे प्रायश्चित करना पड़ा था, और अमेरिका पहुंचा दिया ऋषि मुनियों को। हैं? ऐसे ही ये हवा में हर बात किए जा रहे हो यार। जेबीआर फिलोसफी, हर बात आपकी हवा में क्यों हो रही है? चलिए आपको बहुत समय दे मैं दिया आपको मैंने, शांति से रहो आप थोड़ा। अब आपका जो सवाल था उसका मैं जवाब दे देता हूँ। आपका सवाल था कि हम लोग यहाँ से क्या खत्म करना चाहते हैं, यहाँ से नहीं नहीं, हम लोग जो, प्रमोट क्या कर रहे हो? आप पर तो वही बता रहा हूँ ना, खत्म करेंगे तो प्रमोट भी तो कुछ करेंगे ना। थोड़ा रुकोगे तभी तो बताऊंगा ना, बीच में टोक दोगे तो कहाँ से बताऊंगा मैं, वो भी अधूरा ही रह जाएगा फिर। देखो यहाँ से सबसे पहला चीज है कि आपका जो ब्राह्मण धर्म है ना, उसमें कोई ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं है, जिसको जो मन में आया, जैसे मन में आया वैसे गाथा गाया है। आपकी जितनी धार्मिक किताबें आज बची हुई हैं, उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें स्त्रियों के प्रति इतनी दुर्भावना भरी पड़ी है, जिसको भगवान बताया जा रहा है। वो जो है स्त्रियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, उसको गर्भवती बीवी है फिर भी घर से बाहर मार के भगा दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, पड़ोसी क्या कहेगा, कौन क्या कह देगा, कानाफूसी हो रही है, बाहर निकाल दिया। उसको जो है किसी दूसरे के यहाँ रही तो उसको जो है अग्नि परीक्षा ले रहा है, आग में जलवा रहा है, चेक करवा रहा है, उसकी वर्जिनिटी चेक करवा रहा है कि भैया इसके साथ कोई सेक्स फेक्स तो नहीं कर लिया था, मर जाएगी बच जाएगी, उसको भाई को दे दे रहा है। अब
जो बंदर जिनको कहा जाता है, जो उसके दुश्मन को मार के उनके भाई जो उसके साथ मिलते हैं, विभीषण तक को देने की बात कर रहा है, सुग्रीव तक को देने की बात कर रहा है, बंदरों को राक्षसों के घर देने को ये बोल बंधु रहा है। लेंदर अपनी चालते रुको यार, बोल लेने दो, मुझे कंप्लीट तो करने दो। फिर जो है अपने भाई तक को बोल रहा है कि मेरे भाइयों के साथ तुम रह लो। कौन व्यक्ति ऐसा करेगा जो अपनी बीवी को ऐसे सरेआम किसी के भी हवाले करने के लिए बोल देगा? अरे ऐसा तो मुझे लगता है कि कोई नहीं करेगा। यहाँ पे तो राम कह रहा है, छोड़ तो रहा ही है, साथ में ऑफर भी दे रहा है कि बंदर भालुओं के साथ उनके साथ चले जाओ, जो है राक्षसों के साथ चले जाओ। ये कौन करता है अपनी बीवी के साथ? तो हमें इन धार्मिक किताबों में कोई ह्यूमैनिटी नजर नहीं आती है। महाभारत में भी वही कहानी है, साड़ी खींचा जा रहा है। अब बताओ कौन सा भगवान है जो साड़ी खिंचवा रहा है? उसके बाद से जो है कर्ण जो है उसको सूत पुत्र बनवा दिया है, उसकी शादी तक नहीं करने देता है। कृष्ण जस्टिफाई कर रहा है कि लड़की की मर्जी है, शूद्र से नहीं करेगी तो नहीं करेगी। ऐसी तमाम तरह की अंगूठा उसमें काटा जा रहा है, एक लड़के का टैलेंटेड है फिर भी। तो ये किताबें कभी भी ह्यूमैनिटी की शिक्षा नहीं देती है। हमारा जो पूछ रहे हो ना कि हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हम इसी चीज़ को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट कर रहे हैं। यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है। चलें आप यहाँ पे कि जो फालतू चीज़ें हैं उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जब नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही एक्सेप्ट करते हैं, इसी को प्रमोट करते हैं कि गलत चीज़ें नहीं प्रमोट होनी चाहिए। बहुत समय दिया था आपको, जवाब भी आप किसी चीज़ का नहीं दे पाए थे।